हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर से आपके लिए एक बेहतरीन सा मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो देरी ना करते हुए हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं अपना, है ना दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किसी दस्तावेज में परिवर्तन करने को कहा जाता है। किसी दस्तावेज में परिवर्तन करने को क्या कहा जाएगा, मतलब कोई परिवर्तन करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा यहाँ पर। तो क्या कहा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा जाएगा, उसको एडिटिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एडिटिंग कहा जाएगा दोस्तों। ना कि क्रिएटिंग कहा जाएगा, ना ही मॉडिफाइंग कहा जाएगा, ना दिस तो होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन ईमेल पते का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं है। दिया हुआ यूजर नेम दिया हुआ है, डोमेन नेम दिया हुआ है, @ दिया हुआ है और प्रोटोकॉल दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, प्रोटोकॉल ये नहीं होगा, बाकी सारे यूजर नेम के ईमेल के जरिए, है ना। यूजर नेम भी पाया जाता है, डोमेन नेम भी पाया जाता है और @ भी सिंबल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। तो क्या होगा, बाय इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, या फिर बाय सब्सक्राइबर एंड पॉइंट, या फिर बाय आईएसपी एंड पॉइंट, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर, बाय इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। क्या होगा, बाय इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, एमएस वर्ड में कितने व्यू होते हैं। एमएस वर्ड में कितने व्यू होते हैं। तो एमएस वर्ड में कितने होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। कितने होंगे व्यू की बात की जाए एमएस वर्ड में, तो कितने होते हैं व्यू, 5 व्यू होते हैं। कितने होते हैं, 5 व्यू होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 5 व्यू होते हैं। एक होता है नॉर्मल व्यू, होता है पेज लेआउट, होता है प्रिंट लेआउट, होता है और आपका वेब लेआउट होता है, एक आउटलाइन होता है। तो ये टोटल मिला के 5 हो गए, है ना। ये हमारे 5 होते हैं। एक नॉर्मल होता है, ये हो गया हमारे 5 व्यू। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है, डैश 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 में डैश 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 मॉडल में कलात्मक प्रकार की सेवाएं शामिल हैं जिन्हें आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी कलात्मक सेवाएं हैं जो किस पर शामिल हैं जिन्हें आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सेस मतलब चला सकते हैं। तो क्या हो सकता है, सर्विस हो सकता है, या डेवलपमेंट हो सकता है, या एप्लीकेशन हो सकता है, या फिर नन ऑफ द सारे, है ना, ये सारे होंगे। तो क्या होगा दोस्तों, इसका सर्विस होगा। क्या होगा, सर्विस इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल संख्याओं का आधार 16 होता है। क्या होता है, 16 होता है। हेक्साडेसिमल की बात करें तो हम ये नंबर सिस्टम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप हमारा ये नंबर सिस्टम देखना चाहते हैं तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके, हमारे नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम की पूरी क्लास वहां पर करा चुके हैं। तो हेक्साडेसिमल का जो आधार होता है कितना होता है दोस्तों, 16 ही होता है। कितना होता है, 16 होता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक्सेल एक्सपेंशन बराबर सम ब्रैकेट में 5,5 ट्रू फॉल्स का मान क्या होगा। तो 5 5 10 होता है, और एक एक 2 हो गया, और ये 2 हो गया। ठीक है, एक एक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। कितने हो गए टोटल, 12 आंसर इसका सही माना जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, 12 इसका आंसर सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ, लिब्रा ऑफिस कैल्क का अधिकतम कॉलम नाम क्या है। मतलब अधिकतम जो कॉलम नेम है लिब्रा ऑफिस का, तो क्या होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर लिब्रा ऑफिस अधिकतम कॉलम संख्या की बात करें तो कॉलम संख्या कितने होते हैं, 1024 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 1024 कॉलम होते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क में। अगर यही बात हम एमएस ऑफिस की करें, किसकी बात करें, एमएस ऑफिस की बात करें, एमएस ऑफिस एक्सेल की बात करें, तो एमएस ऑफिस एक्सेल की बात करें तो एमएस ऑफिस एक्सेल में कॉलम कितने होते हैं, 16,384 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं कॉलम, 16,384 कॉलम होते हैं एमएस एक्सेल में। ठीक है।
और उसमें लास्ट नेम होता है, क्या होता है लास्ट नेम इसका? इसका लास्ट नेम होता है XFD होता है उसमें लास्ट नेम। इसमें क्या होता है? AMJ होता है। क्या होता है? AMJ होता है लास्ट नेम। तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? AMJ। तो AMJ इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? AMJ इसका राइट आंसर होगा, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है हमारा ब्लॉकचेन के साथ कौन सी सहमति प्राप्त हुई है? इनमें से ब्लॉकचेन के साथ कौन सी सहमति प्राप्त हुई है, मतलब किसके साथ हम काम मतलब कर सकते हैं? एकाधिकार होता है, विकेंद्रीकृत होता है, केंद्रीकृत होता है, या विश्व होता है? तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों? इसका आंसर यहाँ पर विकेंद्रीकृत होगा। क्या होगा? विकेंद्रीकृत होगा राइट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से किस उपयोगकर्ता को विंडोज 10 में मुफ्त अपग्रेड दिया जाता है? मतलब इनमें से किस उपयोगकर्ता को विंडोज 10 में मुफ्त अपग्रेड दिया गया है? मतलब अपने आप अपग्रेड कर सकते हैं, बिना पैसों के हम अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब मुफ्त में अपग्रेड दिया गया है दोस्तों। क्या हो सकता है यहाँ पर? विंडोज 7 एंड विंडोज 8, विंडोज 8 हो सकता है, या ऑल विंडोज यूजर हो सकता है, नन ऑफ द दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विंडोज 7 और विंडोज 8 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि 8 में है नहीं, विंडोज 8 केवल हो नहीं सकता, 7 और 8 दोनों है ना। ऑल आप विंडोज नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ समस्या को हल करने के लिए निर्णय या समयरक भाग का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? समस्या को हल करने के लिए निर्णय या समरक भाग का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो क्या होगा? क्रिटिकल होगा, वैल्यू बेस्ड होगा, एनालिटिकल होगा, या हेरिस्टिक होगा तो क्या हो सकता है दोस्तों इसका आंसर? यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा, हेरिस्टिक होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स में अधिकतम स्केल प्रतिशत कितना होता है? स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स में अधिकतम स्केल कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 100 होता है, 200 होता है, 300 होता है, या फिर 500 होता है? तो बात करेंगे, ये 200 होता है। कितना होता है दोस्तों? 200 होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रेस, टाइप पैड और अभिव्यक्ति इंजन सभी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मतलब क्या कहा जाएगा? वर्ड प्रेस और टाइप पैड और अभिव्यक्ति इंजन का सभी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है, ब्लॉगिंग के लिए किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, या पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग के लिए किया जाता है, या फिर नन ऑफ द दीज एबव के लिए, है ना। तो क्या हो सकता है इसमें? क्या होगा दोस्तों? इसका पहला होगा, ब्लॉगिंग के लिए किया जाता है। किसका लिए? वर्ड प्रेस क्या है? ब्लॉगर साइड है, क्या? ब्लॉगिंग करने की एक साइड है, क्या है? वर्ड प्रेस। और टाइप पैड भी क्या है? ये भी एक साइड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, कौन है बैंक मित्र? बैंक मित्र कौन होता है? तो कौन होता है बैंक मित्र? कौन हो सकता है? सिक्योरिटी गार्ड इन अ ब्रांच, मतलब सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है वहां का ब्रांच का, या फिर ब्रांच अकाउंट, बैंक अकाउंट हो सकता है, या फिर वैल्यूबल कस्टमर ऑफ बैंक, ये हो सकता है। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? यहाँ पर क्या हो सकता है? पहला वाला होगा। क्या होगा? बैंकिंग का। क्या होगा? बैंकिंग होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, कंप्यूटर के प्रयोग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? कंप्यूटर के प्रयोग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। क्या सही है? ट्रू है या फॉल्स है? तो क्या होगा? गलत होगा या सही होगा? तो क्या होगा इसका दोस्तों? ये ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट दिया, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ORS, क्या भैया? सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ORS शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? जुलाई 2015 में, अगस्त 2016 में, जुलाई 2016 में, जनवरी 2015 में शुरू की गई थी। तो जुलाई 2015 में से
शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था दोस्तों? जुलाई 2015 में से शुरू किया गया था ओआरएस, है ना। ओआरएस का पूरा नाम होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। क्या होता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, या फिर सर्विस भी हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? मतलब आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो क्या हो सकता है इसमें? क्रिस दिया हुआ है, ब्रिक्स दिया हुआ है, ए एंड बी दोनों दिया हुआ है, या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है दोस्तों? क्रिस। क्रिस कंपनी के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। कौन? आईआरसीटीसी। आगे है, आरपीए का क्या मतलब है? आरपीए का मतलब क्या होता है? रोबोट प्रोसेसिंग ऑटोमेशन होता है, या रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, या रोबोट, नन ऑफ द दिस, नन ऑफ द एबव। तो इसमें से क्या होगा दोस्तों? क्या हो? रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट दिया हुआ है, किस डोमेन नेम अध्ययन में कृत्रिम शामिल थे? किस डोमेन नेम, किस डोमेन नेम अध्ययन में कृत्रिम शामिल थे? क्या भैया? आर्टिफिशियल शामिल थे। तो क्या हो सकता है? कंप्यूटर साइंस हो सकता है, या फिर इंजीनियरिंग हो सकता है। ऊपर के सभी ऑप्शन हो सकते हैं। क्या होगा? इसमें हो सकता है दोस्तों ऑल ऑफ द एबव, है ना, सारे होंगे। आगे बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर स्थित बार में निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित नहीं होता है? लिब्रा ऑफिस राइटर स्थित बार में निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित नहीं होता है? तो कौन हो सकता है? नेम ऑफ कंप्यूटर हो सकता है, या टोटल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, या करंट पेज नंबर हो सकता है, टोटल वर्ड हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर? नेम ऑफ कंप्यूटर क्या नहीं स्थित होता है? नेम ऑफ कंप्यूटर नहीं होता, नहीं लगा हुआ है ना। तो क्या होगा? नेम ऑफ कंप्यूटर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों? तो क्या होगा? माउस दिया हुआ है, कीबोर्ड दिया हुआ है, मॉनिटर दिया हुआ है, स्कैनर दिया हुआ है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है इनमें से? मॉनिटर नहीं है भैया। क्या है? मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी सारे हमारे क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं दोस्तों। क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। बिटकॉइन डैश डैश ब्लॉकचेन पर आधारित है। बिटकॉइन डैश डैश ब्लॉकचेन पर आधारित है, प्राइवेट ब्लॉकचेन पर आधारित है, पब्लिक ब्लॉकचेन पर आधारित है, पब्लिक परमिशन ब्लॉकचेन पर आधारित है, या परमिशन ब्लॉकचेन पर आधारित है। तो क्या होगा दोस्तों? क्या हो सकता है इसका आंसर? यहाँ पर पब्लिक ब्लॉकचेन पर आधारित है। किस पर? पब्लिक ब्लॉकचेन पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन होता क्या है? तो बिटकॉइन क्या है? ऑनलाइन मनी है। क्या है ये? ऑनलाइन मनी है ना। बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी आता है। तो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन ये दोनों क्या हैं? ऑनलाइन मनी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा? तब विंडोज प्लस डी का प्रयोग किया जाएगा, विंडोज प्लस ब्रेक का प्रयोग किया जाएगा, विंडोज प्लस एम का प्रयोग किया जाएगा, विंडोज प्लस की का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या हो सकता है? यहाँ पर विंडो प्लस एम का प्रयोग किया करेंगे, क्योंकि क्या करना है हमको? मिनिमाइज करना है। क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? विंडो प्लस एम शॉर्टकट की होती है। इनमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा नहीं है, ओरिएंटेड भाषा नहीं है? क्या है भैया? सी नहीं है, रूबी नहीं है, यूपी नेट नहीं है, या सी प्लस प्लस नहीं है। ओरिएंटेड भाषा नहीं है। कौन से भैया? ओरिएंटेड भाषा नहीं है। तो इसमें से क्या होगा आंसर इसका? ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी लैंग्वेज जो है ओरिएंटेड भाषा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ एनिक का पूर्ण रूप क्या होगा? एनिक का पूर्ण रूप क्या होगा? तो दिया हुआ इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल
इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रिकल, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटिंग एंड कैलकुलेटिंग। तो क्या होगा दोस्तों इसके, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया हुआ, तो क्या होगा इसका आंसर, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, इलेक्ट्रिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, है ना, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी डिस्क की सभी सामग्रियों को मिटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। किसी डिस्क की सामग्री को हटाना है तो उसे क्या कहा जाएगा, क्लीनिंग कहा जाएगा, या फिर रिमूविंग कहा जाएगा, वेपिंग कहा जाएगा, फॉर्मेटिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फॉर्मेटिंग कहा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या कहा जाएगा, फॉर्मेटिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फॉर्मेटिंग कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, इनमें से एक अपवाद के अलावा अन्य सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के सामान्य लाभ हैं। इनमें से एक अपवाद के अलावा अन्य सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के समान लाभ हैं। कौन सा अपवाद है देखते हैं, स्थान स्वतंत्रता, कोई उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं है, या फिर एक अनुकूलन प्रदान नहीं करते हैं, लागत में कमी। तो क्या हो सकता है दोस्तों इसका आंसर, 27 का आंसर क्या होगा यहाँ पर, नो यूजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो भैया क्या होगा, कोई उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, अपवाद है, बाकी सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के भाग हैं। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एमएस वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से एमएस वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो इनमें से एमएस वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, या नोटपैड सॉफ्टवेयर होता है। तो ये एक्सेल के लिए काम करता है स्प्रेडशीट जो होता है, और ये प्रेजेंटेशन के लिए काम करता है जिसमें स्लाइडें आते हैं, जिसको पावर पॉइंट हम कह सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग की बात की गई है, तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होगा यहाँ पर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, एमएस वर्ड में सभी का चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, मतलब सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है तो क्या होगी शॉर्टकट कुंजी, कंट्रोल प्लस ए होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस ए होती है शॉर्टकट कुंजी। आगे बढ़ते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या होता है। लिब्रा ऑफिस जो राइटर होता है उसमें मैक्सिमम फॉन्ट आकार क्या हो सकता है, इसमें 72 दिया हुआ, 96 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है और 48 दिया हुआ है। तो क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट होता है, उसमें लिखा होता है कितना होता है, 96 होता है। मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम कितना होता है, मिनिमम 6 होता है। मिनिमम कितना होता है दोस्तों, 6 से 96 होता है। ये तो बाय डिफॉल्ट उसमें लिखा रहता है, ये तो दोस्तों उसमें लिखा रहता है। अगर डायरेक्ट की बात करें, डायरेक्ट कितना हो सकता है, तो 2 से कितना होता है, 999 होता है। कितना होता है दोस्तों, 900, कितना होगा, 999.999, इतना हम फॉन्ट साइज मैक्सिमम और मिनिमम कर सकते हैं। मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम 999.999 कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, 8 बाइटों के समूह को ऑक्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ऑक्टेट कहते हैं। 8 बाइटों के समूह को क्या कहा जाता है, ऑक्टेट कहा जाता है। ट्रू है या फॉल्स है, तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, ट्रू होगा या फॉल्स होगा दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर, फॉल्स होगा। क्या होगा, गलत होगा, ऑक्टेट नहीं कहा जाता, 8 बाइटों के समूह को ऑक्टेट नहीं कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक लोकप्रिय डॉस आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। इनमें से कौन सा डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। क्या होगा, वर्ड होगा, स्मार्ट सेल होगा, या एक्सेल होगा, या लोटस 1 2 3 होगा। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, लोटस 1 2 3 क्या होगा, स्प्रेडशीट पैकेज का होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, पत्र, पेपर और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। पत्र, पेपर और अन्य प्रकार के दस्तावेज को बनाने के लिए किस का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन दिया हुआ है,
स्प्रेडशीट दिया हुआ है, डाटाबेस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, प्रोसेसिंग दिया हुआ, प्रोसेसर दिया हुआ है। तो क्या होगा, वर्ड प्रोसेसर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा, वर्ड प्रोसेसर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है ULSI चिप का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में किया गया था? किसका भैया, ULSI का। तो क्या होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा? तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, चौथा होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं हम, दिया हुआ है MS ऑफिस में निम्न में से कौन सा न्यूनतम और अधिकतम जूम आकार है? क्या कहा गया, MS ऑफिस में मैक्सिमम और मिनिमम आकार क्या है जूम का? 10 से 100 है, या 10 से 500 है, 10 से 400 है, या 10 से 1668 है, 10 से 255 है? क्या होगा, 10 से 500 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आइकन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, आइकन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है मैक पते में मैक पते में आईपी पते का मैक पते में आईपी पते का क्या अनुवाद होता है? मैक पते में आईपी पते का अनुवाद क्या होता है? तो इसमें दिया हुआ है एड्रेस रिलेशन प्रोटोकॉल दिया हुआ है, नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड दिया हुआ है, यूनिक आइडेंटिफायर दिया हुआ है। तो क्या होगा इसका, मैक पते में इसका आधार क्या होगा दोस्तों? क्या हो सकता है यहाँ पर, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिब्रा ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? लिब्रा ऑफिस कैल्क में दोस्तों कुल कितने कॉलम होते हैं? तो कितने होंगे यहाँ पर, 1024 होंगे, 48,576 होंगे, या 16,384 होंगे? यहाँ पर क्या बात की गई है, लिब्रा ऑफिस कैल्क की बात की गई है। तो अभी मैंने बताया था लिब्रा ऑफिस कैल्क में टोटल कॉलम की संख्या कितनी होती है, 1024 होती है। ये जो है ये MS एक्सेल की है, किसकी है, MS एक्सेल की है ये, 16,384 है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग में आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं, किसके जरिए आप पहुंच सकते हैं जानकारी तक? योर डेस्कटॉप के जरिए, स्मार्टफोन्स के जरिए, या वीडियो गेम सिस्टम के जरिए, ऑल ऑफ द अबव। किसके जरिए आप पहुंच सकते हैं? तो क्या होगा दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी के जरिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे दिया गूगल में स्थापित किया गया था, गूगल कब स्थापित किया गया था? 1996, 1998, 1999, 1995 में। तो गूगल को 1998 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1998 में स्थापित किया गया था। अगर गूगल की बात करें तो गूगल को किसने बनाया था? तो लैरी पेज ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? लैरी पेज ने बनाया था। किसने बनाया था? लैरी पेज ने बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था? लैरी पेज इसके संस्थापक हैं, किसके? गूगल के, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगर गूगल के प्रेजेंट टाइम में सीईओ की बात करें, किसकी बात करें? सीईओ, सीईओ किसके? गूगल के सीईओ कौन है? तो गूगल के सीईओ कौन है? भारत के ही हैं गूगल के सीईओ। कौन है? सुंदर पिचई हैं। कौन है? सुंदर पिचई हैं। कौन है? सुंदर पिचई हैं। सुंदर पिचई हैं, है ना दोस्तों। ये हैं भारत के सीईओ, है ना, मतलब गूगल के सीईओ सुंदर पिचई हैं। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है नेक्स्ट, क्या मुझे क्या मुझे अपना ब्लॉग शुरू करने से पहले योजना बनानी चाहिए? क्या मुझे अपना ब्लॉग शुरू करने से पहले योजना बनानी चाहिए? तो बिल्कुल बनानी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो हम पहले उस पर विचार करें, कैसा हमारा ब्लॉग रहेगा, कैसी क्या उसकी रहेगी, है ना, सारा कुछ हम निर्णय कर लें,
तब जाके हम ब्लॉग बनाएं। इससे इससे क्या रहता है कि हमारा जो ब्लॉग होगा वो अच्छा बनेगा और लोगों को पसंद भी आएगा। तो यहाँ पर हरगिज हरगिज नहीं, मतलब कभी नहीं। हाँ, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो करिए कुछ समय या फिर बंदरों के लिए आयोजन। मतलब क्या हमने कहा है, तो इसमें क्या होगा, यस इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। मतलब क्या, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ब्लॉग पर जरूर चर्चा करिए, अगर ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो उससे पहले चर्चा जरूर करिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क की निम्न श्रेणियों में से किसका उपयोग दो शहरों या राज्यों या देशों जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? लैन को किया जाता है, वैन का किया जाता है, मैन का किया जाता है, पैन का किया जाए। यहाँ पर क्या कहा गया है, किसका उपयोग दो शहरों या राज्यों या देशों से बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो भैया लैन का क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वैन का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। मैन का क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। पैन का क्या होता है, पर्सन एरिया नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर वैन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? वैन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इसका यूज जो होता है एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य में हम यूज कर सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, ईमेल का वह भाग जिसमें वास्तविक सामग्री होती है को कहा जाता है? ईमेल का वह भाग जिसमें वास्तविक सामग्री होती है उसे क्या कहा जाता है? एड्रेस कहा जाता है, बॉडी कहा जाता है, सिग्नेचर कहा जाता है, या फिर सब्जेक्ट कहा जाता है? मतलब हम क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि जिसमें हम मैटर को लिखते हैं, जैसे कि हम फोटो अपलोड कर रहे हैं, कुछ भी ईमेल के द्वारा भेज रहे हैं, कोई हम आदेश मतलब कोई अपना लेटर भेज रहे हैं, कुछ लिख के भेज रहे हैं, तो क्या होगा वो, उसे क्या कहा जाता है? इसकी भाषा में, इसकी ईमेल की भाषा में उसे बॉडी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? बॉडी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस में शीर्षक का ऑप्शन किस मेनू में होता है? शीर्षक का ऑप्शन किस मेनू होता है? फॉर्मेट में होता है, टूल्स में होता है, व्यू में होता है? ओपिक में से कोई नहीं। तो किस में होगा? टूल्स में होगा, वो व्यू में होगा। तो भैया टूल्स में होगा। किस में होगा? टूल्स में ऑप्शन होगा। किस में होगा दोस्तों? टूल्स में इसका ऑप्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? इनमें से सबसे बड़ा कौन है? ये होती क्या, केबी हो गया, एमबी हो गया, टीबी हो गया और जेबी हो गया। तो ये क्या है हमारी? ये क्या है? स्टोरेज इकाई है। क्या है? स्टोरेज इकाई है। तो इनमें सबसे बड़ा क्या होगा दोस्तों? सबसे बड़ा क्या हो सकता है यहाँ पर? क्या होगा? जेटाबाइट होता है। क्या होता है? जेटाबाइट सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? जेटाबाइट सबसे बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ, नीचे दी गई सूची से सही आरपीए टूल का चयन करें। मतलब आरपीए टूल इनमें से कौन हो सकता है? जो नीचे सूची दी गई है, जैसे क्यूटीपी दिया हुआ है, रन रस दिया हुआ है, नोनो रेस दिया हुआ है, सेलेनम दिया हुआ है, ऑटोमेशन एनीवेयर दिया हुआ है। तो क्या होगा दोस्तों? सही सूची क्या होगी इसकी? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑटोमेशन होगा। क्या होगा आरपीए का? ऑटोमेशन होगा दोस्तों। ये इसका सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, पूर्ण रूप ओएमआर क्या है? पूर्ण रूप ओएमआर क्या है दोस्तों? पूर्ण रूप ओएमआर क्या है? तो इसमें क्या होगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग होगा, या फिर ऑप्टिकल मून राइट होगा, या फिर ऑप्टिकल मी राइट होगा। तो क्या हो सकता है दोस्तों? इसका आंसर क्या कहा गया? पूर्ण ओएमआर क्या है? ओएमआर का पूर्ण क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर होगा, सबसे पहला ऑप्शन होगा। क्या होगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F9 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस F9 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेवलप टॉगल के लिए किया जाता है, दर्शन के लिए किया जाता है, लिंक के लिए किया जाता है, आलिंक के लिए किया जाता है, अनलिंक के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर?
क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? अनलिंक के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अनलिंक के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा निर्देशों को कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर चलाने के लिए जो डेटा होता है उससे निर्देशों को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है, या पेरिफेरल कहा जाता है, या फिर सीपीयू कहा जाता है। पेरिफेरल कहा जाता है या फिर सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग करने के लिए डेटा निर्देश को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और क्या दिया हुआ? की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का क्या ना काम होता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का काम क्या होता है? डिलीट फोल्डर खोलना, न्यू फोल्डर खोलना, रीनेम करना, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? न्यू फोल्डर के लिए होता है। क्या होता है? न्यू फोल्डर के लिए होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे जो 50 क्वेश्चन थे, टॉप 50 क्वेश्चन थे, वो यहाँ पर हमारे टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं दोस्तों। तो आज के जो हमारे टॉप क्वेश्चन 50 हैं वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर इस जो प्रैक्टिस सेट है इसके आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, फ्री पीडीएफ, क्या भैया? फ्री पीडीएफ आपको लेना है, अगर चाहते हैं मिल जाए तो कैसे मिलेगी हम बता देते हैं आपको कैसे मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्या है दोस्तों? एनएमसी। क्या है? एनएमसी, एनएमसी, कंप्यूटर जोन, कंप्यूटर जोन, जोन दोस्तों। इसको कर लें, कर लें, एनएमसी कंप्यूटर ज्वाइन को ज्वाइन कर लें तो वहां पर ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहाँ पर आपको इस प्रैक्टिस सेट की फ्री पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड की जाती है। हमारी जितनी क्लासेस होती हैं उनकी सारी जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? एनएमसी कंप्यूटर जोन पर फ्री पीडीएफ यहाँ पर अपलोड की जाती है दोस्तों। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लें ताकि फिर आपकी क्लास के साथ साथ आपको फ्री पीडीएफ भी यहाँ पर मिलती रहे दोस्तों। इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि कमेंट करके ये बताएं कि हमारी क्लास जो है कैसी होती है ना? कमेंट जरूर करें, हमको जरूर बताएं ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड हम कर सकें। वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों तक क्लास हमारी पहुंचती रहे दोस्तों। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।